बहुत समय पहले नवलपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हरी भरी फसलें लहराती थीं और मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में बसती थी। इसी गांव में पंडित आद्यानंद नाम के एक विद्वान व्यक्ति रहते थे, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठते और खुद को अकल का व्यापारी कहते थे। लोग उन्हें सम्मान देते, लेकिन उनकी बातों से डरते भी थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि पंडित जी बोलने में सीधे, सच्चे, लेकिन बेहद चुभने वाले थे। वे असल में अकल नहीं बेचते थे, बल्कि सीख और समझदारी सिखाते थे, और बदले में एक सोने का सिक्का लेते थे, ताकि लोग सीख को गंभीरता से लें। नवलपुर में शिवराम नाम का एक युवा भी रहता था, जो ईमानदार और मेहनती था, पर थोड़ा सा भोला। वह किसी की भी बात को तुरंत सच मान लेता, आसानी से धोखा खा जाता और कई बार अपने ही दोस्तों की वजह से मुश्किल में पड़ जाता। शिवराम का घर साधारण था, पर दिल बड़ा था। उसके आंगन में एक मिट्टी का बड़ा मटका रखा रहता, जिसमें वह धीरे धीरे अपनी कमाई जमा करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा व्यापारी बनेगा, पर अभी उसे समझदारी की बहुत कमी थी। एक दिन शिवराम ने देखा कि पंडित जी पेड़ के नीचे बैठे हैं और लोग उनसे सीख लेने आए हैं। एक आदमी ने उन्हें सोने का सिक्का देकर सीख ली, बिना सोचे मत बोलो, बिना समझे मत चलो। यह सुनकर शिवराम के मन में जिज्ञासा बढ़ी। उसने सोचा कि शायद पंडित जी की सीख उसके जीवन को भी आसान बना सके। वह उनके पास गया और बोला, पंडित जी, क्या आप मुझे भी अकल बेचेंगे? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें अकल की जरूरत क्यों पड़ी। शिवराम ने बताया कि वह मेहनत तो बहुत करता है, पर हर बार उसे धोखा मिल जाता है। वह चाहता है कि वह दुनिया को बेहतर समझ सके। पंडित जी ने कहा कि इसके लिए एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। शिवराम घबरा गया, क्योंकि उसके पास सिक्का नहीं था। वह घर वापस गया, मटका खोला और अपनी जमा पूंजी से एक सोने का सिक्का खरीदा। अगले दिन वह सिक्का लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने सिक्का लिया और उसे पहली सीख दी, हमेशा अपनी चीजें सुरक्षित स्थान पर रखो और किसी अनजान व्यक्ति पर बिना सोचे भरोसा मत करो। शिवराम को यह सीख छोटी सी लगी, लेकिन उसने इसे मन में रख लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी व्यापारी आया, जो पुराने मिट्टी के मटके लेकर बदले में नए चमचमाते मटके दे रहा था। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अपने पुराने मटके देकर नए ले गए। व्यापारी शिवराम के घर आया और बोला, यह पुराना मटका दे दो, बदले में नया ले लो। शिवराम का मन डगमगाया, क्योंकि उसका मटका पुराना था। पर उसी समय उसे पंडित जी की सीख याद आई कि अनजान पर भरोसा मत करो। उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी नाराज होकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद गांव में शोर मचा कि व्यापारी ठग था। उसने पुराने मटकों में छुपे पैसे चुरा कर भाग गया। गांव वालों के मटकों में सोना, चांदी, रुपए और कीमती चीजें थीं। सब लूट गए, लेकिन शिवराम का मटका और उसकी जमा पूंजी सुरक्षित बच गई। तब उसे पहली सीख की असली कीमत समझ आई। शिवराम भागकर पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, आपकी सीख ने मेरी मेहनत बचा ली, मैं और सीखना चाहता हूं। पंडित जी ने उसे दूसरी सीख दी। सही समय पर लिया गया निर्णय गलत समय पर की गई मेहनत से बड़ा होता है। शिवराम रोज इस सीख पर विचार करता रहा। इसके कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना हुई। बच्चे जंगल की तरफ खेलने गए थे। उनमें से एक बच्चा फिसलकर घाटी के किनारे लटक गया। बच्चे चिल्लाने लगे। गांव वाले भागे भागे आए, पर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। उसी समय शिवराम पहुंचा। उसने तुरंत लोगों को काम बांटा। किसी को रस्सी पकड़ने को कहा, किसी को सहारा देने को कहा। वह खुद नीचे उतरा और बच्चे को बचा लिया। लोग उसकी समझ की तारीफ करने लगे। अब गांव वाले उसे समझदार मानने लगे। कुछ समय बाद शिवराम फिर पंडित जी से मिला और बोला, पंडित जी, अब तीसरी सीख दीजिए। पंडित जी ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा धन अच्छा सोच और साफ नीयत है। अगर नीयत साफ हो तो राह खुद बनती जाती है। शिवराम ने इस सीख को भी दिल में उतार लिया। धीरे धीरे वह जीवन के हर मोड़ पर समझदारी से निर्णय लेने लगा। उसके काम में सुधार होने लगा और वह दूसरों की मदद भी करने लगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। पानी की कमी से लोग परेशान हो गए। फसलें सूखने लगीं। कोई समझ नहीं पाया कि क्या करे। शिवराम ने पंडित जी की सीखों को याद किया और गांव वालों को एकजुट किया। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनवाए,
तालाब साफ करवाया, नहरों को जोड़ा और पानी बचाने के नए तरीके सिखाए। पूरा गांव उसके साथ काम करने लगा। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। जब बारिश आई तो तालाब भर गया और लोगों की जान में जान आई। गांव वालों ने कहा, अगर शिवराम न होता तो गांव बचता नहीं। अब शिवराम गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसके काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन वह फिर पंडित जी के पास गया और पूछा, पंडित जी, आप अकल बेचते हैं पर अपनी क्या कीमत लेते हैं? पंडित जी हंसकर बोले, मैं अकल नहीं बेचता बेटा, मैं विचार बांटता हूं। सिक्का इसलिए लेता हूं क्योंकि मुफ्त में मिली चीज लोग गंभीरता से नहीं लेते। असली कीमत वह है जो तुमने सीख लिया। शिवराम की आंखें भर आईं। उसने झुककर पंडित जी के पैर छुए और बोला, आपने मुझे नया जीवन दिया है। धीरे धीरे गांव में बड़ा बदलाव आया। लोग समझदार हुए, एकता बढ़ी और गांव समृद्ध होने लगा। अब शिवराम गांव का नेता बन चुका था। वह ईमानदार था, समझदार था और सबका प्रिय था। लोग कहते, अकल का व्यापारी तो पंडित जी थे, पर असली अमीर शिवराम बना। और इस तरह एक साधारण सा युवक जिसने सीख लेने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से सोने का सिक्का दिया था, एक दिन गांव का सबसे समझदार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई कि सच्ची अकल वही है जो समय पर काम आए, जो दूसरों की मदद करे और जो जीवन की दिशा बदल दे।